हाय गाइस, आ गए हैं आज हमारी 100th एपिसोड लेके। डे 100th डे है हमारा मुबारक हो। तो मुबारक हो। आज खास दिन है। आज की एपिसोड भी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं हूं नौरीन और मैं हुमायूं। और आप देख रहे हैं तमाशा सिस्टर्स। गाइस। ये मुझे एपिसोड अच्छी लगी। ऑफ कोर्स अंकिता की फेवर की पीआर उसके फ्रेंड्स तो आए ही थे, सबको ही पता है। लेकिन मैंने इसे एज अ वीकेंड का वार लिया क्योंकि जो अभी प्रीवियस वीकेंड का वार गया है बेकार में, जो फैमिलीज पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस हुए, उससे कंपैरेटिवली ये मुझे वीकेंड का वार की एपिसोड लगी। तो मैंने बहुत एंजॉय की। तो मेरे लिए ये एक वीकेंड का वार एपिसोड थी। तो मैंने बहुत एंजॉय किया। और गाइस, उससे ज़्यादा एंजॉय तो आपके कमेंट्स की। भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं। 100 हमारी तो एपिसोड हो गई है, आप जो कह रही हैं। और फिर बड़े दिनों बाद नौइन, बड़े दिनों बाद क्या हुआ नौइन, बड़े दिनों बाद। कमेंट ऑफ द डे इन्हीं को देते हैं हम्म। अमार भाई। हमारे दोस्त कहते हैं, हेलो नौरीन जी एंड माहिन जी, आपका रिव्यू देख के काफ़ी दिनों बाद और अग्री विद मोस्ट ऑफ थिंग्स माहिन जी आपके साथ। अंकिता की इनसिक्योरिटी एंड जेलस की हद कर दी पूरे शो में। मनारा डिजर्विंग है क्योंकि उसने दोस्तियां और दुश्मनियां सामने से निभाई। विकी और अंकिता का टॉक्सिक रिलेशनशिप देख देख के बोर हो गए। वही तो। कौन नहीं बोर हुआ है गाइस ये हम्म। रिलेशनशिप देख के। और अभी तो देखना बाकी है कि मनारा और अंकिता में से आगे कौन जाता है। ब्रेस शुरू हो गई गाइस। गाइस अंकिता ही होंगी, अंकिता ही होंगी। अंकिता तो अभिषेक को भी पीछे छोड़ देंगी। गाइस एक न्यूज आप सबको पता ही होगी, लेकिन मैं भी बता दूं कि विकी आउट हो चुके हैं गेम से। तो अरुण पहुंचे टॉप 5 में। उसी मुबारक हो पे अरुण। अगला कमेंट अमार भाई का उसी से रिलेटेड है। कहते हैं अरुण इज द मोस्ट जेन्युइन एंड रियल पर्सन जिसने घर में एक सच्चा रिश्ता निभाया था तहलका से। बाकियों ने तो पूरे गेम में रिश्ते बदले। यस, आई एग्री विद यू। और अरुण गाइस टॉप 5 में पहुंच गए। विक्की आउट हो जाएंगे कल। हम्म। और आगे कहते हैं कि विक्की को अगर अंकिता से आगे नहीं लेके जाएंगे, विक्की को अंकिता से आगे नहीं लेके जाएंगे, लेकिन विक्की अंकिता से ज्यादा डिजर्विंग है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। टोटली एग्रीड। विक्की ने बहुत अच्छा खेला है एंड आई विल मिस वाचिंग हिम ऑन द शो। यस। एंड ही सच अ गुड स्पोर्ट। आज भी जो उन्होंने जो जो सवाल फेस किया, आज भी वो फिर भी हंस रहे थे। सच अ गुड स्पोर्ट, सच अ गुड स्पोर्ट। आगे उनकी और बात तो करेंगे। मैं कमेंट्स सारे पढ़ लूँ। अच्छा, एक मजे के कमेंट्स बहुत हैं गाइस। तो आज एक से ज्यादा कमेंट भी हो सकते हैं। कमेंट ऑफ द डे, दिल जला 1 2 3 कहते हैं, चरसी साली बेहुदा सुशांत की बातें करती है फिर विकी को बुली करती है। अब बेचारे विकी की बारी। और मनारा मुफ्त में ही बदनाम हुई बेचारी। इनको भी दे दें और कमेंट ऑफ द आगे, डे। हाँ ये तो फनी है चरसी। ये मैं इनको ही ये जो शुरू से ही शो के कहते आ रहे हैं, जो उनने नाम डाला था, आज तक वो कायम रहे अपनी बात पे। हम्म। अंदर भी और कमेंट्स हमारे अंदर पढ़ने हैं, ये काफी हैं। आप बता शाहिद दें। के तो और मेरी तो बहुत बहस है। मेरे ख्याल से तलत का पढ़ लें आप, क्योंकि शाहिद और मेरी मेरे तो लगी रहेगी। शायद का मैं अभी ढूंढती हूँ। लेकिन गाइस मेरे तरफ से एक पर्सनली मुझे तलत का कमेंट ऑफ द डे। तलत, आपने मेरी सारी दिल की बातें कह डाली एक कमेंट में। आपकी भी, तलत, और मेरे ख्याल से शाहिद की भी अब की बार कह डाली है मेरे ख्याल से तो। मैं मेरी दिल की एक एक बात जैसे मैंने लिखा है ये, जो हम्म। मैं बिल्कुल। चलें, तलत कहती हैं मनारा। मनारा तो खैर मनाना आई हुई है नाना के घर, बट अंकिता भी लाडली बहू है बीबी की। दोनों के लिए बायस्ड है बीबी। आई एम लविंग मुनव्वर's maturity more and more, me यस। too। और आज भी मुनव्वर was shining। बैंग ऑन, मुन्ना बैंग ऑन। नाम मुन्ना बदनाम हुआ बिग बॉस के लिए। मजा आ गया। मुन्ना बदनाम हुआ बिग मेरे लिए। बॉस एक के तो लिए क्या नाम है, मुन्ना बदनाम हुआ बिग बॉस के ट्रॉफी लिए। तो और बनती है, नॉइन मुफ्त में बदनाम हुआ। हाँ, मुन्ना बदनाम हुआ बिग बॉस के लिए। आई एम लविंग मुनव्वर's maturity more and more। हम्म। अभिषेक सबको इतनी अच्छी एडवाइस देता है रिलेशनशिप्स पे, बट खुद बेबस है। ईशा विलन ही थी घर की, बट शी गेव अ लॉट टू द शो। बिंदास थी वो।
She's strong but needs to learn when to stop, and she'll learn that with age. एज। I see a bright future for her. हम्म। मनारा बहुत इमेच्योर है अपनी एज के हिसाब से। एग्जैक्टली। गलत, आपने मेरा दिल जीत लिया। और ईशा का गाइस इविक्शन इंटरव्यू भी आ चुका है, और वो जो हमारी दादी है ना, जो शो करती हैं, बिग बिग बॉस, मतलब बिग एग्जिट बज। शो, बिग बज। बस उसमें भी आई हैं। और मैन, ये लड़की कितनी ढीठ है, अभी भी उसी ढिठाई से बोल रही एज हैं। के साथ हम्म। एज के साथ जाएगा। बट आई लव सीइंग हर, वो उसी ढिठाई और कॉन्फिडेंस से वो अपना वहीं लगी हुई है। सो वो बड़ा मजे का था। और गाइस आयशा का भी इलेक्शन इंटरव्यू मैंने देखा, और वो भी बिग बज में गई। और आज मैंने चिंटू का भी मजे का, चिंटू इतने मजे के हैं गाइस, आई मिस चिंटू। वो चिंटू गए मेरे थे फेवरेट थे, वो भी चले गए। वो गए भारती और हर्ष के पॉडकास्ट शो पे। चिंटू गए थे, तो उनका भी इंटरव्यू मुझे उनका भी बहुत पॉडकास्ट बड़ा मजे का होता है वैसे। मजे का लगा मुझे। अच्छा, तो मैं शाहिद जी के भी पढ़ लेती हूँ, तो वहीं कोई शाहिद कमेंट। जी ने अग्री किया है तलत से, और आपने भी। हम्म, वो आपसे डिसएग्री करते हैं, माइन कहते हैं मेरे कि साथ मना। तो उनने मेरे ख्याल से 25 बार तो डिसएग्री कर दिया। आज तो हद हो गई है हमारी। हम लगे रहे, वो यहाँ से ठक ठक कर रहे हैं, मैं यहाँ से ठक 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 कर रही हूँ, करे जा रही हूँ, करे जा रही हूँ। सब लोग कह रहे हैं मैं क्या कहाँ खोई हुई हूँ, मैं बस खोई हुई हूँ। मैंने कहा नहीं, ये तो जवाब दिए जा रहे, मैं भी जवाब दूंगी। शाहिद जी कहते हैं, आई डोंट अग्री विद यू माहिन, मनारा डिजर्व्स ओनली मुनव्वर। ये हम लोग का जोक है गाइस, नॉट ट्रॉफी। शी डो नथिंग मोर देन नॉनसेंस टॉक। आगे कहते हैं। अच्छा, ये मैं, आप चाहें तो मैं इस पे बात कर सकती हूँ, अगर नहीं करनी है कौन तो सी ठीक बात? है। If a husband says to another girl in front of his wife, "You look hot and sexy," should wife laugh and smile with that? तो मेरा ख्याल से इसी से हम उसकी एपिसोड की जवाब में तो अमार भाई ने हमारा जवाब दे दिया, आप पढ़े। When wife कहते हैं। says womanizer to husband and keep questioning on her husband, when what do you say? And if she is right, why she says sorry again and again and keep repeating same things? Didn't Ankita hug Munawar in entire show? Did Vicky question Ankita on this? बाकी भी पढ़ने हैं, या मैं इसी पे टाई इन भी हो जाएगी एपिसोड। Hmm. तो गाइस, मैं विकी के बारे में कहती हूँ, ग्रेट प्लेयर, ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट स्पोर्ट्समैन, ऑलवेज स्माइलिंग, एंटरटेनमेंट, मास्टरमाइंड। एक हद तक उन्हें कह सकते हैं, मतलब सबसे बड़े मास्टरमाइंड तो मुनव्वर है, लेकिन विकी कहीं ना कहीं वहीं पे है मेरे लिए। और विकी ने बहुत अच्छा खेला है, आई विल मिस हिम ऑन द शो। एज अ कंटेस्टेंट बहुत अच्छे। अगर वो पहले ही थोड़ी सी, अंकिता अब कुकू हो चुकी हैं गाइस, वो हाँ। बिल्कुल इज लॉस्ट द प्लॉट, और वो कुकू हो चुकी हैं। लेकिन मैंने ही इस शो में बैठ के कहा है बहुत शुरू में, बीच में भी, कि विकी थोड़ा सा अगर सुने, उन्हें कहें, उनको बात आगे रखने दें, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। आज उन्होंने कर दिया ये। तो अगर ये चीज़ विकी, पहले मैं विकी को ब्लेम नहीं कर रही, ये दोनों एक पेज पे नहीं है, दोनों को डिफरेंट चीज़ें चाहिए। और इस चीज़ से अंकिता कंप्लीटली लॉस्ट द प्लॉट, और उन्होंने अपना गेम वेम छोड़ के बस विकी के पीछे लग गई। तो उससे उनका गेम अफेक्ट हुआ, इसलिए वो अभी वोट्स में लोअर हैं। मुझे नहीं लेकिन लगता, मैं, मेरे ख्याल से तो वो पवित्र रिश्ता बन रहा है उनका, और फैमिली वीक में भी यही चल रहा है, और वीकेंड का बाद में भी पवित्र रिश्ता चला है, और आज की एपिसोड में भी पवित्र रिश्ता कहीं ना कहीं दिख रहा था। मुझे सब लोग इसी साइड कैरेक्टर्स लग रहे थे। आज का शो अंकिता और विकी का था, और बाकी मुझे सब साइड कैरेक्टर्स दिख रहे थे। मैं सब पे बात करूंगी, पहले मैं ये बात खत्म कर लूं, क्योंकि वैसे ही हमने इतनी लेकिन मेरा पॉइंट, मैं इस शो पे बैठ के कई बार शुरू में भी कहा, अभी भी मैं कहूंगी, एज अ हस्बैंड वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन अंकिता भी एज अ वाइफ परफेक्ट नहीं है। ताली दोनों हाथ से बचती है बिल्कुल सही गाइस। कहा आपने। ना शुरू में हमने विकी की गलतियां देखी, और वो ठरकी अंकल का भी हम टैग इसी शो पे बैठ के दिया मैंने है, दिया। तो दिया है। वो उनमें है क्वालिटी, तो वो शायद अंकिता को नहीं पसंद हो, लेकिन अंकिता की नैगिंग और ये, लेकिन शुरू में, अगर शुरू से ये आज जो उन्होंने किया कर लेते, तो ये कह बात रहे हैं ना, वो कह रहे हैं। कूनी होती है अंकिता। हम्म। शी लॉस्ट द प्लॉट गाइस, हम्म। और वो बिल्कुल खो गई, विकी विकी हम्म। विकी। तो शुरू में जो मैंने कहा, ये जो इग्नोर करते हैं और अंकिता को गलत नहीं करने देते, बोलने नहीं देते, हम्म। और ये आप पसंद नहीं करते अंकिता का बोलना, और दूसरे लोगों में ज्यादा है, तो ये चीज अफेक्ट कर गई अंकिता को। मैं क्लीन चिट नहीं दे रही, लेकिन मैंने इस शो में ये बातें की है, तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ।
लेकिन विकी विकी कुछ ज्यादा ही गेम में हो गया, अंकिता ने बिल्कुल गेम छोड़ दिया। दोनों गलत हैं, 50-50। आई होप इनकी चीजें सॉल्व हो जाए। मुझे बस ये कहना, 50-50 ऑन एवरीथिंग। विकी वॉज ओनली प्लेइंग, और अंकिता गॉट लॉस्ट, और एज हस्बैंड एंड वाइफ भी 50-50। ठीक है, मैं इन पे तो मेरी ये कोई बात बात नहीं, होगी। ये बात हो गई है कि अब मनारा और विकी बात नहीं करेंगे। बना रहा है कि हाँ, यहाँ पे अंकिता बहुत गलत थी, क्योंकि अंकिता ने गाइस नैरेटिव सेट किया है। किया है और कोई नहीं है, उन्हीं ने खुद सेट किया। उन्होंने खुद सेट किया है, खुद सेट किया है और सेट हो गया है, हम्म और फंस फंस गई मनारा बेचारी, जो हमारे हम्म कमेंट में भी था। अ, इन मियाँ बीवी की तो मुझे यही बात करनी थी। वो क्यूट था जब विकी का ये सब कुछ चीजी स्टफ भी पसंद आता है, तो वो जो नीज पे आए वो चीजी मोमेंट मुझे मुझे अच्छा लगा। उन्हें थेरेपी नहीं चाहिए, यही हो गई उनकी, यहीं पे हो गई थेरेपी। नहीं गाइस, आई थिंक अंकिता स्टिल नीड्स थेरेपी, नहीं नहीं, उनके मतलब बहुत। वो मैरिज थेरेपी की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, मुझे मैरिज थेरेपी की ज़रूरत नहीं है, यहीं मैं अपना कर लेता हूँ। अगर उन्हें यही लगता है तो वो ये चीज पहले कर लेते। ये बात है ना, लेकिन चलें खैर। आई विश देम लक, आगे ठीक हो जाए चीजें। नैनदीप जो अपने कमज़ोर से चूजे से लड़के जो थे, उन पे बड़े इल्ज़ामात आ रहे हैं कि वो अंकिता के बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं, उनकी शादी की तस्वीरों में भी साथ हैं, वो उनकी मम्मी को भी अपनी मम्मी मतलब कहते हैं। तो उन पे बड़े इल्ज़ामात आए कि वो अंकिता के फ़ेवर में मनारा की बैशिंग खूब कर रहे थे वो। और क्या नाम है उनका, फीफा फूज, जो मोटी सी आंटी थी ना वो, हम्म। मोटे-मोटे लिप्स हम्म, वाली, वो वाली। नहीं, नहीं, हाँ, 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 वही वाली। अम, वो उन पे भी इल्ज़ामात आ रहे हैं कि वो भी मतलब फ़ेवर करती हैं ज़्यादातर टीवी सीरियल की बहुओं को। गाइस ये जो प्रेस थी, ये टीवी इंडस्ट्री की प्रेस आई थी, तो ये तो बिग बॉस ने आने दिया, लेकिन लेकिन इस कुछ पे मैं बहादुर रिपोर्टर्स भी थे, जिन्होंने हिम्मत करके अंकिता से वो पूछा, सारे जो वीकेंड के वार में भी शायद क्वेश्चंस नहीं उठे। तो वो क्योंकि मैंने सिर्फ़ एपिसोड वाली नहीं देखी, मैंने लंबी वाली भी देखी, 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स वाली भी देखी मैंने, वो भी फुल। गाइस आ गई है, अगर आप लोग ढूंढ लें, आराम हाँ, आराम तो से मिल बहुत गई। आराम से हर लोग अब हर चैनल कर रहा है अब इसे अपलोड, तो आप लोग तो देख लीजिएगा। अंकिता की तो थी, आई थी उनके लिए, लेकिन गाइस मेरे लिए वीकेंड कवर इसलिए था क्योंकि सबकी बैशिंग, मतलब सब मेरे लिए जो सवाल थे जो रह गए थे कहीं ना कहीं हर वो कंटेस्टेंट के, पूछ लिए वो सबने, पूरे सबका पूछा। पूछ लिए। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी बनारस से, हुँ, जिनकी कभी नहीं बैशिंग हुई ठीक से। एक वीकेंड का वार में हुई थी, हुँ, हुँ, जब वो उनकी दोस्ती को लेके हुई थी कि आपके दोस्त कौन है, दैट वाज एन इवन रियल बैशिंग। मुनव्वर, अनुराग, वही दोस्तियों का पता नहीं क्या था हुँ, उनका। हुँ, के अलावा जो उन्होंने पहले, मैं कह रही हूँ बहुत पहले हुँ, चीजें हुँ, की हैं, लेकिन मेरे लिए यहाँ अटका हुआ था। तो मैं वेट करी थी कि कभी होगा कि नहीं, वो आज हुआ। और अभिषेक का जो चाटा वाला इंसिडेंट तब हुआ था, उसको एक्चुअली कभी उस पर बात फिर की नहीं। तो वो क्वेश्चंस भी आज पूछे गए, अभिषेक ने सॉरी कहा, तो वहां भी मैं मुझे सेटिस्फेक्शन, ये चीजें पूछी गई, तो मेरे लिए वीकेंड का वार था। और ऑफ कोर्स मुनव्वर से जो पूछे गए सवाल, सबसे टफ सवाल आई थिंक मुनव्वर की तरफ थे, सबसे टफ सवाल मेरा ख्याल से। हुँ। और उन्होंने उतनी ग्रेसफुली, डिग्निटी एंड विद अ स्माइल। कुछ और पीआर्स ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि वुमन चीटर और एक वुमन बीटर। हाँ, हुँ, तो कभी-कभी कुछ रिपोर्टर्स का लग रहा था कि वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। जी। अबे हर चीज को तो निटपिक नहीं कर सकते, अब आए हैं तो करेंगे, यही हुँ। होता है मीडिया अच्छा, में आपको तो। इस बारे में क्या कहना है, जब बिग बॉस मनारा के लिए बोल रहे थे कि उन्होंने ये नहीं बोला था, समर्थ जुरैल ने बोला था ये। जो वो सीन याद है गाइस, क्लियरली वो दिमाग के कमरे में यही दोनों थे और हंसी मजाक करते, वो दिमाग के नहीं, समर्थ दिल के कमरे में। दिल के कमरे में, और समर्थ कर रहे थे जोक, लेकिन ये हंस रही थी, और आगे इन्होंने और मजाक किए थे। ये वाला मजाक ये मनारा के म्यूज़िक मुंह वीडियो से। का। हम्म। हुँ। ये गरीबी वाली बात समर्थ के मुंह से निकली थी। कि वो म्यूज़िक लेकिन वीडियो के बहाने बुलाते हैं, फिर अपनी गरीबी की कहानी बताते हैं, फिर लड़कियों को फँसाते हैं। मुझे ये कहना, मैं चाहती थी कि बिग बॉस वहाँ इंटरप्ट नहीं करे, नॉट स्पीक फॉर मनारा, और वो खुद जवाब दे। वो कह देती ना कि यही कहती, या तो कहती कि मैंने नहीं कहा, या मैंने सुना है लेकिन मैं हंसी हूँ, मतलब जो भी वो अपना जवाब खुद देती तो मैं वो प्रेफर करती। वो एक इंटरप्शन मुझे अच्छा नहीं लगा बिग बॉस। मुझे
वो जो सूखी सी थी, पतली सी रिपोर्टर जो ये फॉल्स स्टेटमेंट्स दे रही थी, मुझे लग रहा था कि वो अंकिता की पीआर कहीं लग रही थी मुझे, क्योंकि वो हुँ। फॉल्स स्टेटमेंट दे रही थी कि ये मनारा ने कहा था। स्टेटमेंट हाँ, तो मनारा मैं मतलब जब मैं तक बिग होती बॉस थी ने इंटरव्यू नहीं किया, वो बार-बार कंसिस्टेंटली कह जा रही थी, आप ही ने कहा था, आप ही गरीबी का नहीं, मज़ाक ऐसी उड़ा बात रही है, मैं चाहती थी कि पूरा मुझे हर चीज़ कंप्लीट चाहिए गाइस, मुझे क्लोज़र चाहिए होता है एज़ यू कैन सी। हैं। हुँ, मेरे लिए तो उस टास्क का भी क्लोज़र नहीं हुआ। आज मेरे लिए इन चीज़ों का क्लोज़र हुआ जो मेरे दिल में थी। हुँ, लेकिन वो क्लोज़र मैं चाहती थी कि मनारा दे जवाब खुद उस बात का। मैं नहीं चाहती थी कि कुछ इंटरवीन हो, अगर गलत बात थी तो वो सामने आ ही जाती। हुँ, मुझे वो क्लियरली सीन याद है कि वो लाइन मनारा के मुँह से नहीं निकली थी, वो सिर्फ़ हँस रही थी। मुझे जी, फ़ौरन याद जी। एनीवेज़ गाइस तो अंकिता की पीआर का मीडिया ये जो मीडिया इवेंट हुआ है, उससे मुझे लगता है मनारा को फ़ायदा होगा, उन्हें सिंपैथी मिलेगी और मुनव्वर तो थे जहाँ थे, तो मुझे लगता है उनकी इज़्ज़त और बढ़ जाएगी जिस तरह से उन्होंने मुनव्वर ने जवाब एक्ट आउट किया था पूरा जो पोकिंग सीन अंकिता बता रही थी, जो विक्की और मनारा का पोकिंग सीन था किचन में। हुँ। उन्होंने वो पूरा एक्ट आउट किया। आपको इस बारे में क्या कहना है? हाँ, मैं एग्री करती हूँ क्योंकि मैंने इस रिव्यू में मैंने ये भी कहा है मतलब आज नहीं जब ये चल रहा था विक्की का मैंने कहा वो ना बात करें तो बेहतर होगा मैंने खुद इस किसी रिव्यू में कहा और मैंने वहाँ कहा था कि मनारा की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है लेकिन अगर वो ना करे मजाक मतलब उसको और ना मजाक करे तो बेहतर होता सबके लिए लेकिन हुँ, हो गया लेकिन इट्स नॉट मनाराज रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइस विक्की का ही था विक्की को नहीं करना था चिढ़ाने के लिए और मुझे लगता हुँ। तो मैं अभिषेक जब पॉइंट आउट कर रहे थे, जब मनारा बोल रही थीं कि मेरे मज़ाक उड़ा रहे थे, इल्लिजिमेट चाइल्ड का जो सीन वो लोग कर रहे थे, तो अंकिता डिनाई कर रही थी और विक्की अभिषेक कह रहे थे नहीं ऐसा हुआ था, मैंने सुना था। अभिषेक उस कमरे में नहीं थे मैंने वो सीन देखा और गाइस उस सीन की भी वीडियोस आ चुकी हैं एग्ज़ैक्टली आयशा लेकिन अभिषेक वही उन्हें मैंने 2 बार देखा है, वो यही कह रहे थे सुनाई देता है सब कुछ। याद है जब ईशा दिमाग के घर में बैठी हुई थी और ज़ोर-ज़ोर से लगी हुई थी, बुलिंग कर रही थी, मनारा अकेले बैठी थी दिल के कमरे में, तो इन्हें बराबर सुनाई देता है नेक्स्ट डोर। आयशा खान ने एक वीडियो बनाई है उसी स्टेटमेंट के ऊपर तो आप लोग जाके वो वीडियो देखें लेकिन हुँ, मैं तो उस वीडियो से पहले ही कह रही थी कि मुझे पता है ना जो सौतेली बेटी हुँ, उर्दू में क्या मतलब उर्दू हिंदी में कैसा लगता है और इलिजिमेट चाइल्ड बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है जब आप इंग्लिश में कहते हैं तो इलिजिमेट चाइल्ड नहीं कहा था सौतेली बेटी कहता कहती तुम मुझे चॉकलेट क्यों नहीं दे रही सौतेली बेटी हो क्या और इस पे और आयशा खान फिर माँ ने कहा था कि मेरे हस्बैंड का अफ़ेयर हुआ था किसी के साथ, उससे है ये। तो वो इल्लिजिमेट चाइल्ड ही हुआ। आप लोग आयशा खान की वीडियो देख लें उन्होंने मैंने भी देखी है, लेकिन मैंने वो वीडियो भी देखी जिसमें वो क्लियरली कह रहे थे कि मेरे हस्बैंड का अफ़ेयर था, उससे है ये बच्ची। उस वीडियो में आपने मनारा इस का नाम देखा कहीं? मैंने देखा। मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं जब अब क्या सुने मैंने जो देखा है बिल्कुल डिफरेंट है। ख़ैर मैंने जो भी आयशा है, खान वाली अब देखी तो है। हो गया जो हो गया। अब आयशा पर इट्स खान भी ब्रेव चली ऑफ गईं, हर। हुँ। आयशा खान भी चली गईं। इट्स ब्रेव ऑफ हर कि उसने इसको फेस किया हुँ, और उसको क्लियर किया हुँ, और एडिटिंग भी दिखाई उस हुँ, वीडियो की कैसे हुई है। हुँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाकी जो सॉक्स वाली बात थी या जो गोद में बैठने वाली वो सारी बातें की हैं अंकिता, ईशा वगैरह ने हुँ। और ये नहीं, बातें आयशा ने आज नहीं की थी, आयशा ने नहीं की। ईशा वगैरह मैंने कहा अंकिता हुँ, और ईशा वगैरह हुँ, ने, ये जब बुलिंग कर रहे थे हुँ। और वो बातें आज निकली हैं कॉन्फ्रेंस में हाँ, जो वो तो सही निकली हैं, वो तो बातें सही थी, है निकली। वो जो लेकिन सच्ची बात अंकिता के मैंने बार-बार देखे हैं, मना के ही थी अच्छा कहा होगा, फिर मैं उससे ऑलरेडी अपोलोजेटिक हूँ। उन्होंने ऑलरेडी सॉरी कहना शुरू कर दिया। अंकिता का बहुत हो रहा था मसला कि या तो उन्हें याद नहीं है या वो बार-बार कहती मैंने सलमान सर के सामने उन्होंने मुझे एहसास दिलाया तो मैंने सॉरी कह दिया या वो कहती मुझे याद नहीं या कहती हैं कि मैंने गुस्से में बोल दिया था। तो मनारा ने भी जो बड़ा आपको गालियाँ या बड़ा मतलब बुरा-भला कहा होगा तो वो भी उन्होंने प्यार से नहीं गुस्से में ही बोला होगा। मेरा बस गाइस ये था मेरा टेक। और सभी जो लोग गुस्से में बहुत कुछ अनशंट बोल देते हैं एक-दूसरे को। मेरे व्यू में एज़ मैं अपना व्यू पॉइंट ऑफ व्यू बता हुँ। रही हूँ, मनारा इसमें मुझे और अंकिता की एरोगेंस लगी।
मुझे मनारा और अंकिता की काफी पर्सनैलिटी में सिमिलरिटीज भी लगती हैं। ऑफ कोर्स अंकिता कोर्स एक अलग लेवल पे है, लेवल है बहुत ना, वो हायर है। सिमिलरिटीज हैं। हम्म, सिमिलरिटीज इन दोनों की पर्सनैलिटीज में है हम्म, काफी हद तक। हाँ, लेकिन मैं इसलिए सेटिस्फाइड हूँ कि जो जो बातें थी, और मैं ग्लैड हूँ कि ये सॉक्स वाली बात और ये सही बातें, अनकंफर्टेबल बातें फिर से उठी, हम्म, उठनी चाहिए। थप्पड़ वाली बात उठी अभिषेक हम्म, की, थोड़ा ज्यादा हो गया जब वो ईशा का भी ला रहे थे कि आप लोग अब्यूसिव थे, जो भी वो हाँ, थोड़ा ब्रीच हो गया था अभिषेक के उस पे, उसमें भी उन्होंने ब्रेवली सॉरी कहा। दोनों चीजों पे कहा अभिषेक ने ब्रेवली हाँ, सॉरी। करना चाहिए, कोई बात नहीं। यही गेम है, आपको फेस सॉरी करना बोलते हैं, आप फेस करें, आप ट्राई टू बी अ बेटर पर्सन, एरोगेंस कम दिखाएं, अपनी गलती मान लें और आगे बढ़ जाएं। है। और मुनव्वर के जवाब तो थे ही लाजवाब गाइस, उन क्योंकि पे मैं क्या कहूँ, वो तो उन मान ही पे रहे हम थे ना। उन्होंने कहा था हम सभी इंसान है, उन्होंने सेलिब्रिटीज यही जो कहा था, आप कोई साधु संत को तो बुलाएंगे नहीं संत इस शो पे, जाएंगे तो फिर ये मसाले हम नहीं लोग मिलेंगे सेलिब्रिटीज हैं। हमारी लाइव्स जो हैं। लेकिन गाइस मुनव्वर बहुत डिजर्विंग है, क्योंकि उसने इस शो पे ये सब गंदगी अपनी, मतलब ये हम्म, चीजें मतलब कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखाए हम्म, कि बाहर से लाया गया है उस पे। हम्म, उसने खुद ये शो एज अ शो में ही परफॉर्म्ड वेल। हम्म। मतलब इस तरह तो फिर अभिषेक का भी, ईशा थी, फिर समर थे, लेकिन इन जो भी है सबसे शरीफ तो अरुण गेमर हैं, जिनका साफ उनसे सुथरा गेम है, एकदम माशाल्लाह से बड़ा साफ सुथरा गेम है। और नथिंग ऑन हिम, नो कंट्रोवर्सी ऑन हिम। उनसे किसी ने तहलका के बारे में ही सवाल पूछा था कि आप ही की वजह से वो निकले थे, तो अच्छा लगा। और बाद में अंकिता ने भी उनसे हाथ मिलाया था कि वो कह रहे थे मतलब मैं किसी के फड्डे में नहीं, इस तरह पर्सनल फड्डों में नहीं पड़ते वो, मतलब ऐसे नहीं। हम्म। गाइस तहलका ने अरुण के लिए, वो सच्ची दोस्ती है, वो बहुत उन्होंने कैंपेनिंग की उनके लिए। बाहर और हैदराबाद में भी कर रहे हैं, हर जगह मैंने जहाँ एक कर पोल सकते। देखा था कि वो थर्ड पे हैं कहीं ना कहीं पोल में, मुनव्वर अभिषेक और फिर अरुण। ही इज डूइंग आज मैं सो गुड, वेरी गुड। आई एम हैप्पी फॉर भाई प्योर एंड शरीफों रियल। की कहीं जगह बन गई नौरीन, मैं तो कहती हूँ शरीफों की जगह कहीं बन गई है इन सब लोगों में। और रियल दोस्ती एक ही है वाकई, इस घर में सिर्फ एक ही एक रियल दिखी, पर्सनैलिटी है, एक। एक रियल पर्सनैलिटी है। नो अच्छा फिर, कंट्रोवर्सी, नो गंद। हाँ तो मुनव्वर का हमने बात करी, वो सीन बहुत फनी था जब वो एक्ट आउट कर रहे थे। एक्ट आउट कर रहे थे वो, उन्होंने पोकिंग सीन ही सीन कर पूरा। दिया पूरा कि हो क्या। हम्म। मुझे वो बार बार मनारा के एक्सप्रेशन से लग रहा था, क्योंकि मुनव्वर जिस तरह वो शातिर हैं अपनी बातों में, कहीं माहिर हैं वो बार बार ऐसे रिएक्शन कर रहे थे। अच्छा ऐसा था तो मुझे बता ही देते, मुझे समझा ही देते। उनका बार बार लग रहा था रिएक्शन कि मुझे थोड़ा बता ही देते। गाइस मुझे वाकई में लगता है कि वो थोड़ी वो सी फंस गई आज, आज वो फंस गई और उसको वाकई वो कंफ्यूज हो गई है। कंफ्यूज हो गई थी। लग रहा था कहीं ना कहीं कि उन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी बड़ी की नहीं है, ऐसा लग रहा था मुझे। अभिषेक को भी कहीं न कहीं लग रहा था, और मुझे मनारा का भी कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था। अभिषेक का भी लग रहा था। हाँ, लेकिन अभिषेक ने भी अच्छे जवाब दिए, जो भी जवाब दिए अच्छे दिए, वो हँस थोड़े के से दिए। हो रहे थे, थोड़े से हो रहे हाइपर थे, हो वो रहे तो उनकी अग्रेसिव नेचर में है, और वो जिस तरह के हैं, लेकिन अच्छा थे। किया फिर भी उन्होंने भी। आई थिंक मुनव्वर ने सबसे अच्छा किया, अभिषेक ने भी अच्छा किया, विकी को तो आता ही है बात करना, और विकी, अंकिता को तो प्रैक्टिस है मीडिया में बात करने की, क्योंकि वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस है। हाँ विकी, विकी चाहे, वो अब समझ गए हैं भाई मेरे लिए यही बेहतर है कि अभी मैं ये कर दूं, इसको आगे नहीं बढ़ाऊं बात को। हुँ। और उनको जाना भी है कहीं ना कहीं, उन्हें पता था। मैं तो कहती हूँ जाते-जाते ये मनारा से बाय भी मत करें। हाँ, सी कंफ्यूज हो गई गाइस, और उसके लिए मुझे आज बुरा लगा। बुरा इसलिए लगा क्योंकि वो बार-बार विक्की और मनारा का जो मुद्दा उठ रहा था, मुझे लगता है कहीं न कहीं वो बार-बार कह रही थी मम्मी मुझे मारेंगी, पता नहीं कैसे जा रहा है, प्रोजेक्ट कैसे हो रहा है। क्योंकि ये घर में हाँ, हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ़ मुनव्वर को पसंद करती थी, ऐसी तो कोई बात किसी लड़के के साथ कोई ऐसा ये एंगल था ही नहीं। अरुण भी मनारा को एक्सप्लेन करते कि वो पता नहीं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हाँ, लेकिन वो अब लेकिन वो उसके नहीं दिमाग में, समझेंगी। कल की एपिसोड देखना दिलचस्प होगा। मनारा का रोना शुरू हो जाएगा, बीपी लो हो जाएगा, मेडिकल रूम में वो जाएँगी। अब देखते हैं क्या होएगा। देखें गाइस, ये शो मेंटली फिट और स्ट्रांग होने का है मेरे व्यू पॉइंट पे। आप पे चीजें डालें और आप कैसे लें,
चाहे वो कोई भी चीजें डाले, इस सीजन में तो सबसे ज्यादा चीजें तो मेकर्स ने डाली हैं वो सब पे। मेकर्स का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही रहा ना। अगर टास्क का होता तो टास्क हमने देखा है कि टास्क तो सभी लोग अच्छे कर लेते हैं। ये जिस किस्म का मेंटल प्रेशर आपने सारे कंटेस्टेंट्स पे डाला था तो कहीं न कहीं किसी को तो टूटना था। किसी को टूटना था और कई लोग टूटे, जिसमें मुनव्वर नहीं टूटे। अभिषेक बीच में टूटे। ज़रा डाउन हो गए थे पर जब आयशा, उठ खड़े हो गए। नहीं, मुनव्वर ने एक्सप्लेन किया था कि जब आयशा आई थी 2 हफ्ते के लिए, मैं खो गया था कि बिल्कुल, मैं हाँ। वही कहते मैं अपना गेम ही लॉस्ट हो गया था, मेरा गिव अप हो गया था बिल्कुल। वही तो मैं बिल्कुल। कह रही हूँ बिग बॉस इस तरह के प्रेशर्स डाल रहे हैं लोगों पे। अब वो लोग इस सेंस में आए थे कि टास्क करेंगे, टास्क तो हुआ ही नहीं, ये सीज़न ही नहीं था टास्क का। ये तो पवित्र रिश्ता था। ये पवित्र रिश्ता था गाइस, बिग बॉस तो ये टीम में रिश्तों कोई का शो था। आज मतलब ये सीज़न रिश्तों का था ना। लिटरली, लिटरली। लिटरली ही सिर्फ रिश्तों तो का। लिटरली है तो फिर मैं कोई टीवी सीरियल देख लूँगी अगली बार। पर्सनल रिश्तों का जो भी है, मैं टीवी सीरियल देख लूँ। तो उस हिसाब से तो मुझे मेंटली फिट ऑफ कोर्स मुनव्वर तो है ही, इससे अच्छा विक्की मैं थे। शोएब अख्तर की वो नहीं शोएब अख्तर नहीं, क्या नाम है उनका? शोएब मलिक की मैं तीसरी शादी की वो देखूँ, उनकी रिपोर्टें देखूँ क्या चल रहा है, कितना गाइस ट्रोल हो रहे हैं वो। सुना है बड़ा ट्रोल हो रहे हैं। हो रहे हैं वो। हाँ आजकल मेरी मर दिलचस्पी उधर जा रही है कि मैंने ये कहा सब। हैं सना जावेद की कब डिवोर्स कब हुई? हम्म। तो वो ज़्यादा मज़ेदार चल रहा है। भाई जहाँ मैं कह रही होगी हूँ शोएब मलिक को डालें तमाशा 3 में, हिट अब होगा। तो डाल दे भाई, अब तो अब डाल तो दे जाएँ हमने। कंट्रोवर्सी किंग, क्या पता उनका कोई लव एंगल फिर शुरू हो जाए चौथी के साथ। और मैं शुरू तो उसी में, हाँ। तो मैं इससे अच्छा अच्छा तो मुझे हमारा अल्टीमेट मुकाबला था नौरीन। मैंने टैस बेस्ड, एज़ टैस बेस्ड शो, नो ड्रामा। टैस नो ड्रामा। तो हाँ, मेकर्स को बिग बॉस के यू रियली रीथिंक बिफोर कमिंग ये बैक 3 नेक्स्ट घर टाइम। नहीं होने चाहिए, दिल, दिमाग, दम ये क्या था? दिल दिमाग दम, ये क्या था? और ये मैंने OTT 3 के भी रूमर्स सुने कि कैस्टिंग हो चुकी है उसकी। अच्छा कॉल इन हो रही शुरू है? कर। यूजुअली हाँ। ऐसा होता है कि जब ओटीटी बनता है तो आपका जो आने वाला सीज़न जो मेन सीज़न होता है, बड़ा वाला, वो फिर चलता नहीं है। इतिहास में है ये नौरीन। ये तो खत्म हो रहा है ना संडे को। चार ओटीटी 3 जब होगा तो फिर ये सीज़न 18 फ्लॉप होगा फिर। ये चार होता है, मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट सीज़न्स था ओटीटी सीज़न 2। अभी पूजा भट्ट वाला। ज़बरदस्त। और गाइज़ मुझे कुछ भी कहे नेपो किड पूजा बट मुझे तो पसंद थी बॉस लेडी। बॉस लेडी। मतलब मेरे फेवरेट तो अभिषेक मल्हान थे और आ एलविश गए और वापस। मनीषा की तो बहुत अच्छी ग्रुप थी, ये लोग मुझे अच्छे लगे। इसमें यूट्यूबर्स वर्सेस ड्रामा इंडस्ट्री थी। अविनाश का भी मुझे काम बड़ा अच्छा लगा, पूजा का भी अच्छा लगा, जैड हदीद थे उसमें, कोई काम के फॉरेनर भी थे वो, मुझे जिया थी, यहाँ अच्छे अच्छे 17, लोग थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे। मुझे लग रहा था 17, इस सीजन 17 में भी OTT वर्सेस ड्रामा का ही होगा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ वो। राइडर को ही निकाल दिया आपने। तो मुझे ये भी लगता है अब तो अरुण को वोट्स मिल रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक जो रोक के रखा है, आई थिंक यूट्यूब ऑडियंस से, ऑडियंस तो आती है अरुण के लिए, ऑडियंस उसको होल्ड रखना है, तो इसलिए भी रखे रहे अरुण को। और अब तो उन्हें वोट्स भी मिल रहे हैं, हम्म तो हक से मुझे लगता है वो हम्म वो वाली ऑडियंस को भी हुक रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अरुण को अब यहाँ तक ले आए, और अब वो डिजर्विंगली वाई वोट्स चल रहे हैं, हम्म हक से। तो हक से कुछ भी हो सकता है नॉइन। लास्ट ईयर जो है अपने एमसी स्टैन जीते थे, क्या पता अरुण अरुण माशेटी जीत जाए, क्या अगर पता MC क्या पता क्या पता कुछ भी हो सकता है अब तो। गाइस फिनाले 4 से 6 घंटे की एपिसोड है, उसमें हाय औरी हाय आएंगे। औरी आपके फेवरेट औरी जी हाँ। औरी वो आएंगे। क्या अच्छा चीज़ है? गाइस, औरी और औरा अभी तक इंडिया में, मैंने उनके कई शोज देखे हैं, उस शोज पे जा रहे हैं गाइस। नौरीन औरा अभी आपको तक शायद पता नहीं था, वो गेस्ट नहीं थे इंडिया में, उनने अपना वहीं है। अपार्टमेंट लिया है। और अच्छा वो नहीं, मुझे नहीं और कुछ पता। टाइम के लिए वो इंडिया में ही रहेंगे और आते जाते वो रहेंगे, एक घर साउथ कोरिया में और एक इंडिया में, एंड ही इज डूइंग गुड। एंड ही इज डूइंग गुड, वो हर शो में इधर उधर दिख रहे हैं, तो ही इज डूइंग वेल तो सही है और ना। लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, के पॉप। और गाइस समर्थ का इंटरव्यू जरूर जाके देखें बड़े प्यारे भारतीयों के चिंटू चैनल पे।
He's so sweet, such a young, fun-loving, यस। entertaining guy. So nice. हुँ। काश ईशा के साथ जाएँ उस शो पे और मज़ा आएगा। आई डोंट नो अगर उनका रिश्ता बचेगा कि नहीं। उस ये पे तो भी उन्होंने उनके बात उस उनके पे भी पेरेंट्स पे उन्होंने डिपेंड करता है। ओह! बात पे बात की है। अच्छा। जो बिग बॉस रिलेटेड भी पूरी एपिसोड नहीं थी बिग बॉस रिलेटेड, उन्हें अपनी भी इनपुट मतलब और उनकी लाइफ के बारे में जो भी है। राइट। हमने जाना बहुत कुछ और बिग हुँ। बॉस पे भी बात की है तो ओके। वो भी देखें जाके, ईशा को देखें, आयशा को देख लें अगर किसी को सलमान इंटरेस्ट खान तो रात 9 बजे आएँगे वीकेंड के वार में, यानी कि 3 घंटे है। तक भारती, कृष्णा ये सब सँभालेंगे शो। और औरी औरा। और हाँ, शायद अउरा भी आई एम श्योर अउरा आएँगे। अब बाकी कंटेस्टेंट्स भी तो आएँगे। खानज़ादी इज़ डूइंग रियली वेल ही इज़ गाइस। डूइंग रियली वेल। दम है बंदी में, हर जगह वो जहाँ दिख रही है एक्चुअली अच्छी। ऐश्वर्या नील दे आर डूइंग गुड टू, दे आर इंटरव्यूज़ पे डूइंग इंटरव्यूज़, इट। कुछ ना कुछ उनका भी चल रहा है। उनका भी चल रहा है, वो भी अच्छे चल रहे हैं। सब लोग अच्छे चल अब रहे हैं, सबको कोई ना अब कोई फ़ायदा तो हुआ ही है नौरीन। बाबू भाई ने अपना गाना बना के बिग बॉस के अगेंस्ट वो अपने उसी में अटके हुए हैं। वो अगेंस्ट ही चलेंगे। वो भी हुँ, अच्छे चल रहे हैं, तो अच्छा लगता है इन सबको देख के। तो हुँ। उन्हें भी देख के सबको अच्छा लगेगा। यकीन नहीं आता कि ये लोग भी सारे थे पहले। रिंकू जी भी है, मैंने जिग्ना का भी अभी देखा था कुछ दिन वो तो पहले। बोल रही हैं, वो तो इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यू सबके बारे में बता रहे हैं वो रिंकू लोग तो हमें। दे रही है और जिग्ना का मैंने काफ़ी दिनों बाद आए। जिग्ना भी कर रही हैं, जिग्ना अंकिता को सपोर्ट कर रही है। वैसे मुनव्वर को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन लड़कियों में अंकिता को सपोर्ट कर रही हैं जिग्ना। और रिंकू जो हैं वो पहले मुनव्वर को करी थी, अब वो अभिषेक को कर रही हैं। दोनों उनके लिए तो हैं उन्होंने कहा है लेकिन अब कि दोनों जीते, अभिषेक के मुन्ना में। हुँ, आई थिंक नील, ऐश्वर्या, अभिषेक, यस। फिर ये लड़कियां जो निकली ऑफ कोर्स अंकिता, जो उनकी ग्रुप से ही गई हैं अभी-अभी हुँ, हुँ। अंकिता। चिंटू ने भी अंकिता कहा था अब का है कि नहीं एविक्शन। पता नहीं, अब देखते अब हैं। मैंने इस इंटरव्यू में वो सवाल ही नहीं पूछा गया। मेरा ख्याल से तो नहीं पूछा गया। यस, ये लेकिन है। देखें जाके इंटरव्यूज़ चिंटू का ज़रूर देखें गाइस, आई मिस चिंटू। आई मिस चिंटू फनी गाय, ऑल्सो। फन गाय, किसी शो फन में गाय। हम जल्द देखें उन्हें। उन्हें काम मिलेगा। भारती और ये उनके हस्बैंड हर्ष भी कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे कि तुम्हें तो होना चाहिए भाई हर जगह। होना इतने तो चाहिए। फन तारीफ कर रहे थे फुल उसकी। एंटरटेनमेंट है। मुझे हमेशा से ईशा के बॉयफ्रेंड्स उनसे ज़्यादा ही अच्छे लगे। ईशा तो वही ढीठ के ढीठ करंट और बात। एक्स मुझे ज़्यादा अच्छे लगे ईशा से। इतना ये मज़ा आ टाइप जाता अगर ईशा बाद में जाती समर्थ हो जाते तो क्या था इसमें। हम्म। है। खैर अब ये मिलते सीजन हैं हम कल। नौरीन रैप अप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर गाइस शो। वी आर कमिंग वेरी क्लोज नौरीन, वेरी क्लोज। 1 हफ्ते से कम रह गया अब। गाइस कमेंट्स आज भी करें, लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक। कोई भी नहीं कर रहा है, लोग देख जाते हैं लाइक नहीं करते, व्यूज आते हैं लाइक्स नहीं आते, तो लाइक करें। मनारा को सपोर्ट कर रही हूँ ना, इसलिए नहीं आते ये लाइक्स। व्यूज तो आ रहे हैं। नहीं, लेकिन मनारा को मैं सपोर्ट करती हूँ ना, लाइक करती हूँ, तो इसलिए लाइक्स नहीं आते। नारा बेचारी फंस गई जी हाँ। गई। चलें फिर कल मिलते हैं नौरीन। मिलते हैं। लाइक द वीडियो, कमेंट गाइस, शेयर द वीडियो, हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब। सी यू गाइस टुमारो। थैंक यू अगेन अमार भाई फॉर कमेंटिंग। बहुत दिनों बाद टच में रहिएगा। दिस माइन एंड नौरीन साइनिंग ऑफ। सी यू टुमारो।